अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वॉइस ऑफ चेंज की एक और नशिस्त के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान हिना अख्तर। वॉइस ऑफ चेंज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पर हम उन आवाज़ों को शामिल करते हैं जो सोचें बदलती हैं, हमें हौसला बढ़ाती हैं और मुआशरे में मस्बत तब्दीली का पैगाम भी देती हैं। ये पॉडकास्ट उन तमाम लोगों के लिए है जो ज़ाती तरक्की, तालीमी बेहतरी और पेशा वराना ज़िंदगी में कामयाबी के ख्वाह हैं। हमारा आज का मौजू बहुत अहम है क्योंकि मोटिवेशन वो ताकत है जो इंसान को मुश्किलात के बावजूद आगे बढ़ने का हौसला देती है। तो हमारा जो आज का मौजू है वो है मोटिवेशन इन वर्क प्लेस एंड एजुकेशन। इस सिलसिले में बात करने के लिए आज हमारे साथ एक नहायत मुतासिर कुन बाइल्म और बाहिम्मत शख्सियत मौजूद हैं जो ना सिर्फ बात करती हैं बल्कि अपने अमल से मिसाल भी कायम करती हैं। उनसे गुफ्तगू करने से हमेशा हमें नया सीखने का मौका मिलता है और आज हमने उन्हें दोबारा अपने पॉडकास्ट में शामिल किया है। तो मैं बहुत खुशामदीद कहती हूँ मिस नौरीन नूर को कि उन्होंने आज हमारे लिए वक्त निकाला और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम मिस नौरीन। वालेकुम अस्सलाम। मिस कैसी हैं आज आप? हमने दोबारा अपने पॉडकास्ट में इनवाइट किया है। कैसा लग रहा है आपको आज? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस मौसम की वजह से कुछ तबीयत ऐसी ही चल रही है। और थैंक यू मिस, आपने मुझे याद किया। बहुत शुक्रिया मिस कि आज आपने दोबारा हमें बुलाने पर आपने दोबारा से हमारे लिए वक्त निकाला। मिस आज हम जो बात करने जा रहे हैं जिस मौजू पे, वो मौजू है तालीम और वर्क प्लेस में मोटिवेशन की अहमियत। तो सबसे पहला सवाल मैं आपसे इस सिलसिले में करना चाहूँगी कि मोटिवेशन बुनियादी तौर पर है क्या और ये किस तरीके से हमें मुतासिर करती है? जी मिस, मोटिवेशन दरअसल वो अंदरूनी ताकत है जो हमें हरकत देती है, हमें सुबह उठने में, काम करने में, आगे बढ़ने में हौसला देती है। मोटिवेशन के बगैर इंसान थक जाता है और रुक जाता है। मकसद ये है कि वाज़ेह करती है और सिर्फ देती है, मुश्किल हालात में आपका साथ और मजबूत रखती है आपको। मोटिवेशन इंसान को दरअसल उम्मीद पैदा करती है, ये खुद को यकीनी और मजबूत बनाती है। ज़िंदगी में मुस्तकिल मिज़ाजी मोटिवेशन से आती है। जहाँ आप कहीं जा रहे, आ रहे, तो आपको मोटिवेशन होती है तो आपको आसानियाँ हो जाती है। इसलिए कामयाबी नहीं बल्कि सफ़र को भी खूबसूरत बनाती है। इसलिए मोटिवेशन को ज़िंदगी में बुनियादी तौर पे कहा जा सकता है, बुनियाद पे कहा जा सकता है। आप आपके लिए हर चीज़ के लिए आसानी है। मोटिवेशन है, अपने आप को खुश रहे, तो बढ़ने के लिए भी आसानियाँ होती हैं। बहुत शुक्रिया मिस नौरीन, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया क्योंकि रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम मोटिवेशन को बहुत सुनते रहते हैं। अक्सर अल्फ़ाज़ का लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं इस लफ्ज़ का, लेकिन हम इसकी गहराई को नहीं समझ पाते। लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से हमें बताया कि मोटिवेशन बेसिकली है क्या? क्योंकि इसके बगैर यकीनन हम थक जाते हैं। ये एक फ़ोर्स होती है जो कि हमें आगे बढ़ने में मदद करती है। हम अक्सर देखते हैं कि काम की जगह पर हम अपनी दिलचस्पी खो देते हैं। शुरू में जब हम अगर कोई नई जगह जॉइन करें, तो हम बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं। यस। लेकिन वक़्त गुज़रने के साथ-साथ हमारी जो वर्क प्लेस है, वो दिलचस्पी खोती चली जाती है। जी, जी। तो ना फिर ना जज़्बा रहता है, ना वो एनर्जी रहती है, वो जो फर्स्ट डे वाली या शुरू के चंद दिनों की होती है। तो आपके तजुर्बे के मुताबिक इसकी सबसे बड़ी वजह क्या हो सकती है? अ, मेरे तजुर्बे के मुताबिक आप काम की जगह पे मोटिवेशन की कमी बहुत कम आम मसला हो जाता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हम ये काम नहीं कर सकते, अगर मोटिवेशन आपके अंदर हो ना, जो नहीं करने वाला हो वो भी हम आसानी से कर लेंगे बिल्कुल। और उसको राह बनाते चले जाएँगे, चलते जाएँगे। आसानियाँ हमने पैदा करनी होती है। मतलब मुश्किल वक़्त तो होता है, वो लगता है आपको ना कि आप जा रहे हैं। अब मैं घर से निकलती हूँ, अब आजकल के ठंडे हालात और सुबह बिल्कुल। निकलना आपको पता है आसान नहीं है, लेकिन आप उसको सफ़र को एन्जॉय कर लें बस। उसको एन्जॉय करेंगे ना, रास्ते में चलते हुए हर चीज़ को ठंड महसूस मोटिवेशन आप में आ रही है ना, कि मुझे जाना है और अपने सफ़र को तय करना है। तो इस बिल्कुल। तरीके से आगे बढ़ते चले जाएँगे तो आपको परेशानियाँ नहीं होगी। जब इंसान कोशिश को सराहता है ना, तो दिल बुझ जाता है। मतलब उसको यानी कि दिल नहीं होगा ना, उसका दिल खामोश और बुझ जाता है। उसको लगता है ये काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है और सही। मैं ना दीवाना हो जाता है, हौसला नहीं होता बंदे का, बढ़ता नहीं है। इस तरीके से ना मुश्किलें हो जाती है। बिल्कुल। कमज़ोर हो जाता है, मुलाज़िम जैसे खुद खैर महसूस करने लगते हैं। ये सब मिलकर कारकर्दगी को मुतासिर करता है। इसलिए इदारों को, इंसानों को समझना, एक-दूसरे को
बहुत ज़रूरी होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, मिस नौरीन, बिल्कुल हमें एक मोटिवेशन चाहिए, हमारी काविशों को, हमारी मेहनतों को सराहा जाए। ये एक बेसिक पॉइंट है जिस पे हम अक्सर लैग कर जाते हैं, हम अक्सर इस पर काम नहीं करते। एक हल्की-सी आपकी स्माइल, एक हल्का-सा आपका एक शाबाशी का जुमला हमें नई एनर्जी दे देता है, जी, नई बेशक, बात। बेशक। जैसे अगर हम किसी इदारे की या ऑफिस की बात करें, तो क्या अमली इकदाम होने चाहिए? जैसे अभी हमने डिस्कस किया, तो वो अमली इकदाम क्या होने चाहिए जिससे हम जो मुलाजमीन हैं या वहाँ पे काम करने वाले अफराद हैं, उनकी मोटिवेशन बेहतर हो सके और वो दिल लगा कर काम कर सकें? बस असल में सबसे बड़ी बात ये है कि हम जिन इदारों में काम करते हैं या हम पीछे करते हुए आए हैं, तो हमारा इदारे जो होते हैं ना, वो आपके एक तुक्ता बराबर चीज़ को भी ना उसको सराहते हैं ना, तो आपका दिल ना बुझता नहीं है, मोटिवेशन मिलती है उससे बिल्कुल। कि यार हमने थोड़ी-सी मेहनत करी है और हम आगे गए तो वो हमारे से खुश हो रहे हैं। तो वो हमारी क्या आदत है कि वो इतने से को बड़ा कर दिया। हम सही। उनसे सोचते थोड़ा-सा और वक़्त देंगे तो और अच्छा करेंगे और टाइम देंगे तो और अच्छा करेंगे। इस तरीके से इदारे को भी अच्छा होता है और हमारे लिए भी अच्छा सबसे बड़ी बात ये है कि आप कभी ये सोचिए ना कि हम ये काम नहीं कर सकते, वो हुँ। टाइम आपके लिए लंबा टाइम हो जाता है, वो टाइम आपसे होता भी नहीं है, निकलता भी नहीं है और जहाँ आपने सोच लिया ये काम इन्हें करना है, वो भले बिल्कुल। आपको टाइम ले जाएगा लेकिन वो टाइम बहुत अच्छा भी रहेगा और यादगार भी रहता है। तो इदारा हो या आपके साथ कोई भी जॉइंट काम करने वाला हो, तो एक-दूसरे से मोहब्बत और इखलाक और ना मोटिवेशन देते रहे ना एक-दूसरे को, तो आपका काम आसान होता रहता है। बिल्कुल। जी, मिस बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त बात आपने कही। यकीनन एक-दूसरे को मोहब्बत देना, उनसे एहतराम से पेश आना एक बहुत ज़्यादा मायने रखता है। इसके अलावा एक-दूसरे की तारीफ़ें करना, एक अहम फैसले जिस तरीके से कहते हैं कि हम अगर कोई स्टेप लेने जा रहे हैं, हम कोई नया काम करने जा रहे हैं, तो अपने को-वर्कर से अगर मशवरा कर लें, उनसे बातचीत करें, उन्हें अपने फैसलों में शामिल करें या उनसे इवन मशवरा ही ले लें, तो उन्हें ये लगता है कि उन्हें भी उनसे राय माँगी गई, उन्हें अहमियत दी गई, तो वो ज़्यादा फ़ोकसफुली अपना काम जो है वो कर सकते हैं। जैसा कि आपने वक़्त अगर आप एक जैसे तारीख़ी शोबे से वाबस्ता भी हैं, कई स्कूल आपने ओपन किए और वहाँ पर आपने चीज़ों को ज़ीरो से स्टार्ट किया। तो आप तालीम के शोबे में मोटिवेशन को किस तरीके से देखती हैं कि हम वहाँ पर किस तरीके से इस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं और तलबा पे इसका क्या असर हो सकता है? असल में बस पता ही क्या है, तालीम का निज़ाम ऐसा है, आज के दौर में, जो पीछे चला गया वक़्त वो तो चला गया, रट्टा लगा लिया, उसको चला लिया। इस तरीके से तालीमी निज़ाम में मोटिवेशन वाक़ई कम नज़र आती है। निसाब में ज़्यादा तालीमी को कम तवज्जो दी जाती है। रट्टा लगाना से तालिब इल्म के लिए दिलचस्पी खत्म कर देता है बिल्कुल से। तो जैसे हमारे स्कूल का है कि वहाँ तो एक माइंड में बिठाया जाता है, जब हम तो हमारे स्कूल में चल रहे हैं, तो वो माइंड में बिठाया जाता है, इसमें कोई रट्टा नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन ये कि इसमें नॉलेज है। बिल्कुल। अब ये नॉलेज इतनी फ़ायदेमंद है कि हम अपने नॉलेज से चल रहे होते हैं ना, तो हमें यहाँ अगर किसी चीज़ में आप फँस जाते हैं तो एक-दूसरे से पूछ लेते हैं, जब मालूम पड़े। लेकिन वो रट्टा और वो जो चीज़ें हैं ना जो पीछे हम छोड़ कर आए, हुँ, वो चीज़ें हुँ। हमारे स्कूल में नहीं है। तलबा का मकसद है कि कट जाते हैं मोटिवेशन वगैरह सीखना मुश्किल चल जाता है, उनके लिए मुश्किल हो जाता है। तलबा नंबर्स के लिए अपने लिए पढ़ रहे होते हैं जो हम हो गए। लेकिन हमारा क्या है कि हम भी उसको उस तरीके से सिखा रहे होते हैं ना तो उनकी नॉलेज बढ़ती है, उनको मज़ा आता है काम करने में। उनको और सीख रहे होते हैं और आगे दूसरों को भी मशवरा दे रहे होते हैं। तालिब को वो बोझ नहीं समझ रहे होते और उनको ये पता है कि आगे हमें जाके अपने पैरों पे खड़े होना है। बिल्कुल। जिस तरह आप बच्चों की क्लासेस भी लेती हैं, बच्चों को असिस्ट करते हैं, उनको फैसिलिटेट भी करती हैं। तो एक उस्ताद के तौर पर आप क्या समझते हैं कि उस्ताद का रवैया तलबा पर कितना असर-अंदाज़ होता है? क्योंकि बच्चे टीचर्स को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं। जो भी बच्चा क्लास में टीचर से सीख रहा होता है, टीचर्स का बिहेवियर देखता है या टीचर अगर उनको कुछ गाइड करते हैं, तो वो ज़्यादा उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करते हैं। इवन अगर आप एक्सपीरियंस किया हो, घर में भी जाके बच्चे अपने टीचर्स के बारे में बता देते हैं, मेरे टीचर ने ये बताया है, तो यही सही है। तो एज़ टीचर आप क्या समझते हैं कि वाक़ई एक उस्ताद जो है वो तालिब इल्म की सोच को बदल सकता है या फिर महज़ ये ख़्याल है? बस सबसे बड़ी बात है कि हम अपने घर में तो सबसे पहले उस्ताद तो हमारे
मामा बाबा हमारी मामा होती है ना, तो वो जो हमें बिल्कुल। घर से सिखा के चलती है, तो आपको पता है बारीकियाँ वो सारा कुछ हमें सिखा रही होती है। हमें पता है जब वो हमें एडमिशन करवा रहे होते हैं, तो उस्ताद का किरदार तालिब की ज़िंदगी में बहुत अहम हो जाता है। क्योंकि उसे ये पता है कि जो मेरी माँ थी ना, वो मेरी उस्ताद है, तो वो मेरी उस्ताद है, तो वो बहुत अच्छे सिखाती है, तो अब मुझे उस्ताद मिला है, तो वो भी बहुत अच्छा सिखाएगा। तो बच्चों का ये होता है कि जो हमारे उस्ताद ने बताया, वो बेहतर बताया है। वो जो सब कुछ बताया, और सबसे बड़ी बात है कि जो हम स्कूल में, यानी कि मैं अभी टीचर मतलब अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह क्लासें लेने लगी हूँ, तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि बच्चे जैसे वो जो हम हमने पढ़ा अपने दौर में मार पिटाई सख्तियां देखी है, मैं ये कहती सख्ती, हूँ कि बच्चों को प्यार मोहब्बत और इखलाक से सिखाया जाए, क्योंकि बिल्कुल। वो माइंड में आपकी बैठता है और बच्चों को वो अच्छा लगता है इस टाइम कि हमारी मिस ने डांटा नहीं है, डांटते भी है, कहीं ना कहीं गुस्सा भी आ जाता है, लेकिन उनका स्टाइल चेंज करना पड़ता है उन्हें डांटने का, उनके अंदाज में, उनके तरीके से। तो इस तरीके से ना बच्चे इस वजह से हमारे साथ ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, घर वालों को यूँ नहीं मानते क्योंकि हम उनको उनके हिसाब से लेके चल रहे होते हैं। हाँ, जब बिल्कुल। घर वाले उनके साथ चल रहे होते हैं बासलाहित तरीके से, तो वो फिर उनको लगता है कि हमें दोनों अच्छे मिल गए। घर वाले भी हमारी सुन रहे हैं, बाहर उस्ताद भी हमें सुन रहे हैं, पढ़ना भी पढ़ा रहे हैं, रहनुमाई भी बता रहे हैं, तरीके भी बता रहे हैं, तौर तरीके भी, मतलब उस्ताद तो एक चीज़ आपको पता है ना कि एक चीज़ नहीं सिखा रहा होता। वो आपको नॉलेज, सब कुछ, बैठना, उठना, बात तरीका, तौर तरीके, वो हर चीज़ सिखा बिल्कुल, रहा वो होता है। सारी चीज़ें लेके चल रहे होते जी, हर चीज़ को ले इस तरीके से उस्ताद का रवैया फैसला भी होना चाहिए। बच्चों के साथ इसलिए ऐसा होना चाहिए कि वो अच्छा आपने आप तो देखना ना बच्चों को, कभी बच्चे अगर किसी उस्ताद या कोई प्रोग्राम भी करे, तो फिर वो वाला फॉर्मेट करेंगे जो हम हार्ड वाला कर रहे हैं, उससे वाला, और हम मज़ाया प्यार मोहब्बत वाला, तो उससे क्या होगा, लोगों को बढ़ता है, लोगों को मिलता है। इस तरीके यार ये अच्छा स्टाइल है, बच्चों को तरीके से पढ़ाया जा रहा है। हैं। बिल्कुल ठीक। जब मैं अक्सर लोग ये कहते हैं कि हमें मोटिवेशन की नीड होती है, तो हम अक्सर औकात ऐसा होता है कि हमें कोई मोटिवेशन बाहर नज़र नहीं आ रही। तो हमें खुद को कहीं न कहीं पुश करना पड़ता है कि हमें ये काम करना है, हमें आगे बढ़ना है। हमें खुद ब खुद कुछ न कुछ अंदर से हमें एक एनर्जी पैदा करनी होती है कि हम खुद को मोटिवेट करें। क्योंकि अक्सर औकात ऐसा होता है, हमारे इर्द-गिर्द कोई ऐसी शख्सियत नहीं होती, हम बहुत थक जाते हैं अपनी रूटीन से, अपने लाइफ स्टाइल से, अपने वर्क प्लेस से, तो हमें एक मोटिवेशन चाहिए होती है, और हर वक़्त ऐसा नहीं होता कि हमें कोई मोटिवेट कर सके। तो हमें खुद को मोटिवेट करने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम किस तरीके से खुद को मोटिवेट कर सकते हैं? किस तरीके से हम पॉज़िटिव एनर्जी खुद के अंदर ला सकते हैं कि हमें आगे जाना है, आगे बढ़ना है, आगे काम करना है। जो भी हुआ उसे हम पॉज़िटिव डाल दें और आगे बढ़ें। खुद के अंदर हम किस तरीके से मोटिवेशन पैदा कर सकते हैं? अब इस खुद के अंदर मोटिवेशन अंदर से खुद आने वाली होती है, बिल्कुल। खुद से सीखना होती है, खुद से करना होती है। अब आप बैठे हो सीरियस यूँ बन के मुँह बना के, तो आपका तो मूड खराब ही होना है ना। एन्जॉय करें, देखें मैं कहती हूँ वक़्त को ना, हर वक़्त को, पहले नहीं था मेरे में भी ऐसा मिस, ये खुद अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता कहते हैं ना वक़्त के साथ-साथ हालात और सब कुछ सिखा रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ हर टाइम हर चीज़ को एन्जॉय करो, हर चीज़ को मज़े लो। आप अकेले बैठे हो मत, उसके बाद आप देखो कि आप क्या करना चाहते हो, वो करो, उससे मोटिवेशन खुद ही आ जाएगी। आप किस बिल्कुल। चीज़ से खुश होना चाहते हो, मुझे मैं कुछ नहीं तो अब तो आजकल मैं स्टेटस वगैरह नहीं लगाती, लेकिन मैं बाज़ दफ़ा ऐसे-ऐसे स्टेटस लगाती हूँ, मज़ा आता है। तो मैं खुद ही देख रही होती हूँ, स्टेटस मैं खुद देख रही होती हूँ ना, मुझे मज़ा आता है क्योंकि आज मुझे दिन ऐसा गुज़ारना है, तो मैं उस तरीके से गुज़ार रही थी। और हुँ, अपने अंदर ना खुशियाँ खुद ही लाने की होती है, सामने बिल्कुल। वाला आपको कुछ नहीं देगा। आपको सही। हँसा रहा होगा, आपको सब कुछ कर रहा होगा, लेकिन वो क्या ऊपरी से। हुँ, जब तक आपके अंदर खुद से मोटिवेशन नहीं नहीं। आएगी ना, तब तक आप खुश नहीं रहोगे, आप अच्छे नहीं रहोगे। तो इससे बिल्कुल। बेहतर है अपना आप खुद अपनी कामयाबियों को याद रखना ज़रूरी बनाएँ, या कोई अच्छा पल ऐसा होता है ना, पास में हमने भूल किया था, हुँ, उससे एन्जॉय करें। पता होता है ना कभी भी मतलब नाकामी सीखने से कोई धोखा भी समझते नहीं। अपने आप को रोज़ाना रखें, रोज़मर्रा की आदतों को मजबूती करते रहें, खुद पे यकीन करें और ऐसे करें कि जिस तरीके से आप दूसरों को वॉल्यूम बंद कर दें, माइक पे। अभी पूरी वाली बात तो इसी में हाँ, इस पता नहीं कब से बंद होता है, मैं भी देख रही हूँ। लो बस वॉल्यूम कम कर दें तो सही हो जाएगा। है बस इस तरीके से आप चलते रहो, इस तरीके से आपका होता रहेगा। मजबूत अपने आप को खुद बना, मोटिवेशन भी अपने आप को खुद देना पड़ता है। बिल्कुल। सामने वाला आपको थोड़ा सा भी देके चला गया, वो थोड़ी देखिए, बहुत भी तोड़ता है। जब
तक आप अंदर से मजबूत नहीं होगे ना, तब तक आपको कुछ नहीं होगा। जब दूसरों को भी आप मशवरा देते हो तो उससे भी तो लाओ अपने आप। जी, बिल्कुल, जिस तरह आपने बताया कि हम खुद को पुरानी अच्छी बातों को, अपने पॉज़िटिव यस, पॉइंट्स को याद करके खुद को मोटिवेट कर सकते हैं, अच्छे पलों को यूज़ करते हुए, अपनी कामयाबी के वक़्त को यूज़ करते हुए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। यस, जी, हाँ यस। जी, बहुत अच्छी टिप्स जो कि आपने हमें दी है। अच्छा मिस नौरीन, जिस तरह भी आपने बताया कि हम खुद को कर सकते हैं, इंटरनली हमें खुद को मोटिवेट करना चाहिए, लेकिन हम अक्सर ये होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं, अपनी नाकामी से डर लगता है। तो हम किस तरीके से जब हम डरते हैं किसी चीज़ से तो हम उस काम को छोड़ ही देते हैं। अगर हम हमें लगता है कि ये काम में हम नहीं कर सकते, तो हम वहाँ पर नाकामी के खौफ से उस काम को छोड़ देते हैं। तो हम किस तरीके से क्या नाकामी को किस तरीके से मोटिवेशन से बदल सकते हैं? बस असल में क्या है कि नाकामी इंसान को वक़्ती तौर पे ना कमज़ोर कर देती है। लेकिन ये है कि नाकामी असल उस्ताद होती है, नाकामी हमें हमारी गलतियाँ दिखाती है और दूसरा सबसे बड़ी बात है कि हमें अल्लाह की ज़ात पे वो रहना चाहिए, मज़बूत होना चाहिए क्योंकि अगर हमारी कोई चीज़ हमसे नहीं हुई या हमारा कोई काम नहीं हो रहा, उसमें अल्लाह की बेहतरी है। क्योंकि अगर कोई हमसे जुदा हो रहा है, अगर वो बहुत अच्छा बंदा है और वो हमसे अलग हो रहा है, तो वो अल्लाह ने किया है क्योंकि वो हमारे काबिल नहीं थे। दूसरा अगर हमारा ये कोई काम रुकता है वक़्ती तौर पे, तो वो कुछ टाइम बाद होता है, उसमें टाइम लगता है। तो हमारे में ना नाकामी का तो बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। आ जाता है बस वक़्त के साथ-साथ होता है, पता होता है हमने इतनी मेहनत करी है, हमने इतना कुछ करा है और हमें कामयाब नहीं हो रहे, तो उसके लिए टाइम लगता है, थोड़ा-सा टाइम देना पड़ता है, बीस वक़्त देना पड़ता है। कामयाब होना पड़ने करने के लिए ना उसके लिए हमें अपने आप को ना मजबूत और अपने आप को मोटिवेशन देना पड़ती है बार-बार ना, कि यार हमने ये काम किया है तो हम हिम्मत करेंगे, इसका सब्र का फल हमारा बहुत मीठा होगा। इस तरीके से इंसान ना मजबूत हो जाता है, नाकामी की तरह तो बस अब इस नाकामी नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा बंदे को मोटिवेशन कैसे पैदा होगी इंसान में, सही बात मजबूतियाँ कैसे आएगी उसके अंदर? उसमें इसी तरीके से मजबूतियाँ आएगी कि आज मैं नाकाम हुआ और अपने आप को हिम्मत दूँगा, मोटिवेशन दूँगा, तो जभी तो मेरे में सही होगा मैं, तभी तो मैं ठीक होऊँगा। फिर कुछ लोगों को देख के भाई वो देखो वो भी तो इतने टाइम पे अब मैं वो हुए, इस तरीके से अल्लाह ताला हमें भी कामयाब करेगा। जी, मिस बिल्कुल ज़बरदस्त बात आपने कही। अगर हम तालीमी इदारों की बात करने से पहले भी आपने हमें बताया था कि तालीमी इदारों में हमें मोटिवेशन अक्सर नज़र नहीं आती, हम बच्चों को मोटिवेट नहीं कर रहे होते, बल्कि अक्सर ऐसा होता है कि क्लासरूम्स के अंदर हम बच्चों को डीमोटिवेट कर देते हैं। अगर कोई बच्चा कोई टास्क नहीं कर पाता या अपने असाइन कामों को नहीं कर पाता, तो हम उसको और डीमोटिवेट कर देते हैं कि तुम तो कर ही नहीं सकते, तुम कमज़ोर हो, बाकी बच्चे कर रहे हैं, इसलिए तुमने नहीं किया। ये सारी चीज़ें अक्सर हमें अपने क्लासरूम्स में नज़र आती हैं। तो आप इस मसले को किस तरीके से देखते हैं और इसे हम किस तरीके से हल कर सकते हैं? बस असल में सबसे बड़ी बात ये है कि ये बात आप सही कह रहे हो कि हम ऐसा होता है कि जब बच्चा हमारी क्लास में स्टूडेंट चल रहा होता है और ज़्यादा अच्छा चल रहा होता है, हमारी नज़र उन्हीं पे चल रही होती है कि ये बेस्ट है, अब ये काम इसको हम ये काम बोलेंगे या इसको कोई टास्क बोलेंगे वो नहीं करेगा। और वो जो दूसरा वो जो चलने वाला जो बंदा है, उसको बोलेंगे हमें पता है 1 मिनट में वो करके दे देगा या हमने एक मैसेज कर दिया वो करके दे देगा। तो फिर से मोटिवेशन उसकी हमेशा एक जैसी किस्म की होती रहती है। ये सारी फितरतें उतार-चढ़ाव आता है, दबाव, मोटिवेशन कम कर देता है, बज़ को कम कर देता है। तो हमें ये चाहिए कि बच्चों को इक्वल लेके चलें। मतलब उनको भी टास्क दो और उनको भी टास्क दो, ताकि उनके दिल में ये बात वो गए वक़्त कि बच्चों को बराबर ना समझा जाए या उनको ज़ाहिर किया जाए, उनको डिग्रेड किया जाए, तो ये हमारी गलतियाँ है मिस कि हम अपने दिल की बात बच्चों को उस तरीके से फॉरवर्ड कर रहे होते हैं। तो हमारा ये कहना है कि क्लास के अंदर इक्वलेट चले। अब वो कर रहा है या वो नहीं कर रहा तो दोनों को चले और अगर कोई कह रहा है कि ये बच्चा नहीं कर रहा है, ये स्टूडेंट नहीं कर रहा मीन्स आप उनको खामोश करवाएँ। आपको पता है कि वो जो कल का नहीं करने वाला है ना, वो आगे सबसे भी बढ़ सकता है। वो आगे जा भी सकता है, वो हमारे आप को हमें भी कामयाब करेगा। मतलब फिर वो हम उस जब उसके साथ चलेंगे ना, फिर हमें पता चलेगा उसमें जो छोटी-छोटी सी खामियाँ होती हैं, जो उसको हमें क्लियर करनी होती है। छोटे-छोटे से उसको समझाना पड़ता है, जैसे कल देखना आप वो जो जो हमारे फर्स्ट बच्चे हैं ना, उनके बराबर का लेवल को लेके चलेंगे। ये हमारी गलतियाँ हैं जो हम बच्चों को इस तरीके से स्टूडेंट को इस तरीके से गाइड बाज़ दफ़ा हम घर में होते तो एक की तारीफ़ करते जाते हैं, एक की तारीफ़ करते जाते हैं, दूसरे को वो कर रहे होते हैं। तो उस तरीके से क्या होता है उसके दिल में गलत बातें आ जाती है। वो गलत बातें सोचने लग जाता है। तो हमें इक्वल लेके चलना पड़ता है। बच्चे होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, सब हमारे लिए बराबर होते हैं मिस। दूसरे बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, जी जो मिस। काम कर भी रहा था, अब वो भी नहीं कर वो पाएगा, भी नहीं वो करेगा। आहिस्ता-आहिस्ता उसको पीछे खिंचाना शुरू हो जाएगा।
नौरीन, आखिर में बस आपसे मैं आपका थोड़ा-सा ट्राई करूँगी कि आप हमारे सामने को आखिर में क्या पैगाम देना चाहेंगे मोटिवेशन के हवाले से, बच्चों की तालीम के हवाले से? एक मुख्तसर सा पैगाम अगर आप हमारे सामने को देना चाहें। वही सब मुख्तसर तो ये है कि मैंने जो आपको बताई तालीमी इदारों, वो तालीमी इदारों में ज़्यादातर तवज्जो नताइज पर दिए जा सकते होते हैं। नंबर्स, रिजल्ट सबको सब समझना होता है। तो मतलब मकसद ये है कि अगर आप स्कूल में अपने घर से आ रहे 1 घंटा, 2 घंटा या 5 घंटे दे रहे, तो उसको टाइम को अच्छे से दें ताकि आपका रिजल्ट और आपकी हर चीज़ अच्छे से बने, आपको लोग अच्छे से समझें। अगर आप अपना टाइम हमें दे रहे हैं स्कूल में आके, तो हमें भी चाहिए कि हम आपको टाइम दें कि आपका टाइम खराब ना करें। मतलब तालिब इल्म होता है ना, जज़्बाती हालात में नज़रअंदाज हो जाते हैं। उस्तादों को इसे समझते हैं कि दबाव डाल रहे हैं, वो हमें ये करवाना नहीं चाह रहे, मोटिवेशन को यानी कि वक़्त को ज़ाया समझ रहे होते हैं और बाद भी सोच रहे होते हैं कि हम तो कर लेंगे, हमने तो आज भी किया था, कल भी कर लेंगे। तो इस तरीके से उनको सिखाना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। जब तक हम नहीं बताएँगे तो उनको कैसे पता चलेगा? तो मेरा ये मानना है तालीम इंसान को मरकज़ बनाती है, हकीकी तब्दीली को तब्दील करती है, तो इस तरीके से अपने आप को चेंज करें, तो पता चलता चलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया मिस नौरीन कि आपने अपने कीमती वक़्त से हमारे लिए वक़्त निकाला और हमसे इतनी अच्छी और कारामद बातें की। इंशाअल्लाह हम आपको दोबारा अपने पॉडकास्ट में ज़हमत देंगे ताकि आपके इल्म से हम इस्तिफ़ादा हासिल कर सकें। थैंक यू मिस। जी नाज़रीन, आज की गुफ्तगू यकीनन आपके लिए बहुत मुफ़ीद रही होगी और आपने नई चीज़ें और मोटिवेशन के हवाले से काफ़ी सारी चीज़ें सीखी भी होंगी। आज की गुफ्तगू से हमें ये सबक मिलता है कि मोटिवेशन महज़ एक वर्ड नहीं है, बल्कि एक तर्ज़ ज़िंदगी है। हम दिल की गहराइयों से अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने कीमती ख़यालात से हमें मुस्तफ़ीद फरमाया और हमारे लिए वक़्त निकाला। अ, हम यहाँ पर इस पॉइंट पर अपने पॉडकास्ट का अख्ताम करते हैं। मिस नौरीन का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी और आपके साथ इंशाअल्लाह दोबारा एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ दोबारा हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख़्याल रखिए, खुश रहें और सीखते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। एंड कहाँ से हुआ मिस? बस एंड